श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अक्षरों में, भीतर बाहर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, जो बुद्धत्व प्राप्त पुरुष, जो बुद्ध पुरुष माने जिसकी साक्षात्कार हुआ हो, जो ईश्वर की प्राप्त किया हो, जिसने ईश्वर पाया हो, पाने के बाद 3 गतियाँ होता है। कितनी गतियाँ होता है? 3 गतियाँ होता है। वो कौन सा गतियाँ हैं? भगवान बुद्ध साक्षात्कार हुआ, ईश्वर दर्शन किया, उनने सोचा मेरे काम हो गए, मैं जो जानना चाहता थी, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, शोक क्या है, हाँ, और बालापन और यौवन, वृद्धापन, हाँ, कैसे हुआ आदमी, इसकी इन्हें खोज करना चाह रहे थे। उनने खोज कर लिया, बाहर नहीं, स्वयं के अंदर, अपने स्वयं भीतर इनने खोज कर लिया। खोज करने के बाद, ईश्वर दर्शन करने के बाद वो जाना चाह रहे थे, अब मेरा काम हो गया, मैं जाना चाह रहा हूँ। सब बताता है, सभी लोग विनती किया, सभी देवी देवता, सिद्धगण, महापुरुष, सब जीव जंतु विनती किया, आप बिल्कुल मत जाओ, आप चले जाने से अपने राय कौन दिखाएगी, आप चले जाने से अपने को मार्ग कौन दिखाएगी, आप रुक जाने से आप जो पग रखेगी वो पग के ऊपर दूसरा भी रखे जाएगी और इसके लिए कल्याण हो जाएगी। जहाँ आप निवास करेगी और जहाँ आप विचरेगी, भ्रमण करेगी, गाँव वो सुने ना सुने, जाने ना जाने, सत्य को, ईश्वर को, परमात्मा को, स्वयं को, एक न एक दिन असर जरूर पड़ेगी, एक न एक दिन असर जरूर पड़ेगी। आप अभी बिल्कुल मत जाओ। सभी लोग विनती किया बुद्ध भगवान से। जब उनने जैसी साक्षात्कार पुरुष के बाद भी साधारण से जीवन व्यतीत करने लग जाता है, साधारण जीवन व्यतीत कर लेता है, जीवन व्यतीत करने लग जाता है। अब दूसरा पुरुष ध्यान से, तीर्थ यात्रा से हो, भ्रमण से हो, साधन से हो, समाधि शिशु द्वारा पहुंचा हो, पहुंच के परमात्मा द्वारा पहुंच जाता है। मैंने जाना, मैंने परमात्मा अनुभूति किया, मैं समझते रहा, शास्त्रों में है, मैं ढूंढते रहा हजारों साल से आज तक, लेकिन मैंने सामने इस शास्त्र में केवल लिखा है, हाँ, वो केवल रास्ता है। मैंने समझा ये मंदिरों में है, ये मठों में है, ये कावा में है, मैंने समझा, सब जगह मैंने घुमा, देखा, कहीं मिला नहीं। जब खोजना बंद कर दिया, जब मेरे प्रति तो मेरे अंदर से प्रकाश हुआ, मेरे अंदर से प्रकाश हुआ, मेरे अंदर से दिया चला, तभी मैंने जाना ये दिया हम सोच रहे थे कहीं बाहर है, हम ढूंढते रहा, ये तो मेरे अंदर ही रहा। मैं हज़ारों साल से, करोड़ों जन्मों से लेके मैं आज तक जान नहीं पाया। और जानने के बाद, ईश्वर के दर्शन होने के बाद, साक्षात्कार के बाद वो पुरुष का हो जाता है। मैंने देखा है, सत्य को बता ना जाए और बताने से वो असत्य हो जाता है, ऐसे समझ के वो पुरुष मौन हो जाता है। क्या हो जाता है? मौन हो जाता है। क्यों मौन हो जाता है? मैं बता भी लिया परमात्मा ऐसी है, कोई समझ नहीं पाते। हमने लिख भी लिया, तुम यही तो कर रहे हजारों साल से, हाँ? गीता में ऐसी कहा, बुद्ध ने ऐसी कहा, रमण महर्षि ने ऐसी कहा, यही कह रहे हैं। तुम केवल मान्यता है, तुमने तो देखा तो है ही नहीं है। तुमने कभी देखा अपने अंदर, कभी झांका? कभी नहीं देखा। तुम केवल सुन के आया है। हाँ, एक बच्चे से पूछो हम, हे परमात्मा कहाँ, आत्मा कहाँ? वो बताता हाथ धरे, इधर है आत्मा। वो बच्चे कहाँ जाने, आत्मा इधर है बताता। और उनसे कहो तुम किसने बताया? पिताजी ने बताया। पिताजी से कहो तुमसे किसने कहा? मेरे दादाजी बताए। उनसे कहा दादाजी तुमने देखा, ईश्वर देखा? ऐसे तुम पूछो। अरे भैया हमने तो देखा नहीं है, और इनने कहा,
मैंने भी यही कहा, देखा नहीं। ऐसे मान के हज़ारों साल से कोई तुम्हारे सामने ऐसे कोई ईश्वर प्राप्त किया हुआ मनुष्य आता है और मौन हो के और कुछ व्यक्त करना चाहता है, तुम तर्क करने लगता है, वितर्क करने लग जाता है। तुम प्रमाण चाहता है, क्या चाहता है? प्रमाण चाहता है। तुम होना नहीं चाहते, केवल जानना चाहता है। तुम चमत्कार चाहता है और तुम चिल्ला चोट चाहता है। जहाँ भीड़ लगी हो उधर जाके देखता है, खा हो रहा देखते लो। कोई महात्मा आया हो, देख तुम्हारे सब जा रहे, मैं भी चलो। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, महात्मा पास जाए, एक वचन सुने, हमारे जीवन में अनुसरण करे। हाँ, तुम इससे कोई लेने देना नहीं है। तुम कहा वो भी जा रहे, मैं भी चल रहा हूँ। इससे तुम्हारे जाना भी नहीं हुआ, तुम्हारे श्रवण करना भी नहीं हुआ। तुम इससे उत्तम घर ही रह जाओ, इससे उत्तम घर ही रह जाओ। ऐसा वो पुरुष मौन हो जाता है। मौन होने के बाद हाँ, व्यक्त कर नहीं सकते। भैया मैं कैसे व्यक्त करूँ? व्यक्त करा तो कोई आदमी समझेगा नहीं, इसलिए मैं मौन ही हो जा रहा हूँ। जब तक मेरा जीवन चल रहा है, जब तक मेरा स्वास्थ्य चल रहा है, वो तो भजन कर ही रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनका आदमी, साधारण आदमी उनको पहचान भी नहीं सकते, ये मौन क्यों हो गए? हाँ, मौन हो जाता है। मौन माने अंदर प्रवेश कर लेता है, स्वयं के अंदर, भीतर की गुफा के अंदर घुस जाता है। मौन माने ये नहीं है मुँह से बोल नहीं रहे, बार बार लिख के व्यक्त कर रहा है। विचार तो तुम्हारा चल रहा है ना, है विचार चल रहा, तब तो तुम लिख के दे रहा। मौन माने कोई विचार नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई चिंतन नहीं, शांति से मौन व्यतीत है। जब भैया जिसके भी तुम जाना है, उनके पास जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान अर्जन करना है, और उन्हें ईश्वर प्राप्त किया हो, तुम कैसे जाने? उनके सानिध्य में बैठने से, उनके सानिध्य में वो रुकने से तुम्हारे मन में लहर कुछ चलेगी नहीं। शांति के आवाज़ तुम्हारे अंदर ही उत्पन्न होता है, कहीं बाहर से नहीं मिलते हैं। तुम्हारे अंदर ही सुख मिलने लगता है, तुम्हारे अंदर ही आनंद स्रोत फूटने लगता है। बार बार उनके चरणों में बैठने से विचार बार बार दूर भगने लग जाता है। तुमने जानना शुरू कर दिया, ओह ये महापुरुष है, ये ईश्वर साक्षात्कार व्यक्ति है, तुमने जानना शुरू कर दिया। हाँ, जानने के बाद तुमके भी स्रोत मिलना शुरू हो जाता है। ना वो महाराज बोलेगी, ना सुनेगी, इससे कोई लेने देने। उनके सानिध्य में बैठने से शांति से इससे भी तो अनुभूति मिलना लग जाता है। और तीसरा पुरुष है ईश्वर दर्शन करने के बाद स्मृति आता है, मेरा कई जन्म की तपस्या है, मैं पहले मनुष्य रहा, गधा रहा, कुत्ता रहा, बिलैया रहा, मेरा प्रायश्चित है। इतनी होने के बाद हज़ारों साल हो गए, आज मनुष्य जन्म मिला है। ईश्वर की प्राप्ति करने के नहीं छोड़ना है, यही मेरा कार्य है। ईश्वर प्राप्त करने के लिए मैं इधर आया हूँ, मेरे जन्म इसलिए हुआ है। ऐसा करके दृढ़ निर्णय करके उनने ईश्वर की पाने की रास्ता में, ईश्वर की खोजने के रास्ता में दृढ़ निर्णय, भूखा प्यासा बहुत परिश्रम करता है। परिश्रम करके आखिरी में पाता है। पाने के बाद मेरे कार्य हो गए, मेरे कार्य हो गए। ऐसा करके इन्हें क्या हो जाता है, जैसे एक मटका होता है, मटका के अंदर जल होता है, जैसे मटका फूट जाता है, जैसा फूटा मटका भी मिट्टी की बनी है। हाँ, जैसे मटका फूटता है मट्टी में मिल जाता है, जल जैसे आप बह जाता है धरती के अंदर, जल स्रोत के अंदर चले जाता है। जैसे हवा में हवा, जैसे श्वास बंद कर देता है, जैसे हवा के अंदर हवा विलीन हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। उनसे विलीन होने के बाद भी केवल उन शरीर नष्ट होगी, वो जगह में ऊर्जा बने रहता है हज़ारों साल तक। कब तक? हज़ारों साल तक ऊर्जा बने रहता है। ऊर्जा बनने के बाद भी कोई पुरुष जिज्ञासु मुमुक्षु, जिज्ञासु होते मुमुक्षु बन के वो जगह में धोखाधड़ी से अचानक से अनजान वो आ जाता है। वो अचानक वो जो जगह में उनके चरण पड़ने से उनकी एकदम बोध प्राप्त हो जाता है। कब हो जाता है? बोध प्राप्त हो जाता है। होने के बाद उस जगह इन्हें समझा इधर कोई ऐसे महापुरुष हुआ है, इधर कोई महापुरुष रुका है, इन समाधि है। उनने अपने बोध कराया, मेरे ज्ञानोदय कराया, मेरे पूर्व जन्म याद कराया। मैं जीव नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैंने समझा जीव हूँ, और मैंने समझा ये संसार है और ये काल्पनिक है, वास्तविक में संसार नहीं, पहले से सत्य रहा। हाँ, ये जो देखा रहा है ये सब असत्य है और संसार ही सत्य है। ऐसे ये ठोस दृढ़ निर्णय कर लेता है। करने के बाद वो अपने और समाधि में स्थित हो जाता है, वो भी उस मार्ग में चल के लग जाता है। ऐसा ये तीन प्रकार होता है।
और जो तीसरा प्रकार जो प्रथम श्रेणी में रहता है महापुरुष, बुद्धत्व प्राप्त किया रहता है, माने बुद्धत्व माने ज्ञान प्रकट हुआ रहता है, वो मूर्ति जगह जगह जाके चिल्ला चोच करता है और ज्ञान को मंजन करता है और ज्ञान को फैलाता है। ऊर्जा को जहाँ जहाँ मूर्ति फैलता है ऊर्जा फैलते जाता है, ऊर्जा फैलते जाता है। ऐसे भ्रमण करके जब तक वो मूर्ति की सांस चल रहा है, जब तक उसकी वो मूर्ति कंठ में सांस है, तब तक वो सारा संसार को पवित्र करना चाहता है। जहाँ जाता है उधर जीव जंतु भी और वृक्ष भी, ये चलने वाले मधुर हवा भी और जो वृक्ष भी सब सुनना चाहता है, सब सुनना चाहते। कोई महापुरुष आया और मैं क्या करूं, ऐसा ही बार बार उनको सुनने के लिए अचानक बदल भी फटने लग जाता है, वर्षा भूला मूसलाधार पानी होने लग जाता है, सब सुख सब सुबह होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? शुभ शकुन होने लग जाता है। अब सुख शकुन हो तो वो मूर्ति कहीं भी रहता है, कहीं भी निवास करता है। वो जब तक रहता है दूसरा का भी तारण करते ही रहता है। ऐसा बुद्ध पुरुष रहने के बाद भी तुम्हारे पास कोई ऐसे सामने आ भी जाए, तुम क्या करना है? मरा हुआ गड़ा हुआ मुर्दों को उखाड़ना चाह रहा है। बुद्ध पुरुष के पास जाने के बाद भी उनके सामने बैठते हुए तुम गड़ा हुआ मुर्दा हुआ, राम जी ऐसी रहा, रावण ऐसी रहा, हाय रावण ऐसी रहा, मेघनाथ ऐसी रहा, तूने देखा? हाँ, आ चुका है, बोलो जा चुका है, आ चुका है, जा चुका है। हाँ, उनको खोजने में तुम कुछ नहीं मिलते हैं। कृष्ण आए गए 5000 साल हो गए, बुद्ध आए 2000 से ज़्यादा हो गए, तुम्हारा कबीर आए, नानक आए, गोरख आए। ऐसी है, कोई बुद्ध पुरुष तुम्हारे सामने आता है, तुम ज्ञान उनके पास जाके ज्ञान खाली करना नहीं चाहते, तुम्हारे अंदर जन्मों जन्मों से भरा हुआ वो ज्ञान को उनके सामने आकर उखाड़ना चाहता है। बुद्ध पुरुष होता है, उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ नहीं रहता, खाली हुआ रहता है। खबर रहता है तुम्हारे शास्त्रों की, तुम्हारे तीर्थों की, तुम्हारी देवी देवताओं की, हाँ, तुम्हारे मठों की, तुम्हारी मस्जिदों की, हाँ, तुम्हारे अहंकार की। मैं हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, हाँ, मैं पटेल हूँ, मैं मंत्री हूँ, ये अहंकार की पूरा त्याग में रहता है। वो पुरुष में कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमात्मा मेरे को पहुँचाया है, परमात्मा मेरे को पहुँचाया है, मेरा कार्य है, मेरा साक्षात्कार कर लिया है। और शांति से बैठे रहता है। वो बैठने के बाद उनके सामने जाके पूछो, हाँ प्रभु आपने संसार के पार हो गए, संसार के समुद्र पार हो गए, अपने कभी पार कर दो। हाँ, अब मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। उनके सामने जाके नतमस्तक रखो, तुम्हारा अहंकार चूर हो जाए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ना पटेल हूँ, मैं ना मंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं आपकी शरणों की दास हूँ। ऐसा बार बार मैं शरीर हूँ, मेरा तेरा ये जो जन्मों जन्मों से आदास बनी है, अभ्यास बना हुआ है, मेरे किसको निवारण करो प्रभु। मैंने इतने समय से शास्त्र पढ़ लिया, इतने समय से तीर्थयातन कर लिया, इतने जन्मों जन्मों से मैंने कर लिया, मेरे किनको तुम सब मेरे को साफ कर दो। क्या कर दो? साफ कर दो। मैं बिल्कुल आपकी ऐसा कोरा कागज होना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपके ऐसे शून्य होना चाह रहा हूँ, शून्य के दरवाजे पर पहुँचना चाह रहा हूँ। जब ऐसे विनती करो, जब वो पुरुष बताता है, इसी के लिए तुम अंतर यात्रा करने की तैयार करो। इसी के लिए तुम मैं कौन हूँ ऐसे जानो, मैं कौन हूँ। तुम पंच इंद्रिय भी नहीं है, पंच ज्ञानेंद्र भी नहीं है, पंच कर्मेंद्र भी नहीं है, और इसके अलावा मन चित्त अहंकार ना, ये भी नहीं, इसके अलावा कोई चीज़ और बचता नहीं, फिर कौन हो?
जब तुम उस स्रोत को ढूंढने लगेगी मैं कौन हूँ, जब वो भी नष्ट हो जाता है, मैं क्या नष्ट हो के केवल ईश्वर ही बचता है। कौन बचता है? ईश्वर ही, परमात्मा ही बचता है। चारों दिशा में परमात्मा है, आगे पीछे और नीचे ऊपर चारों दिशा में परमात्मा है। हम ना जानने के कारण हम बाहर हो, कई कंदरों में, कई मठों में, कई तीर्थों में खोज रहे हैं। परमात्मा तो मेरे सामने ही है, परमात्मा मेरे सामने है। हमारे आँखों की पट्टी लगी है, चश्मा लगी है, वो चश्मा की हटा दो। कौन सी? माया की चश्मा, अहंकार की चश्मा, मैं की वो का चश्मा, ये चश्मा को हटा दो। जैसे चश्मा हटाता ही यथार्थ स्वरूप से विश्व दिखाई जाएगी। सारा चीज़ सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा कोई किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे उदाहरण है, अब कोई एक बालक है, हम ये कहें प्याज की छिलका तुम निकालो, कोई इस पर खोजना चाह रहा हो, प्याज की छिलका तुम निकालना शुरू करो। जैसा प्याज की छिलका निकालता है, एक पर्द निकालता है, दूसरा पर्द निकालता है, पर्दा 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 हट जाता है, आखिरी में पर्दा भी हट जाता है, कुछ शेष बचता नहीं है। ऐसा साधक हो, जो योगी, जो ध्यानी, जो समाधि स्थित है, ऐसा गति शून्य में पहुंच जाता है। जब वो जानता है मैंने समझा, जैसे समुद्र के अंदर कोई जाए, हाँ, समुद्र के अंदर कोई धोखा लगाए और डुबकी लगाए और नमक कोई समुद्र के अंदर डाल दे, मैं उसको तल देखना चाह रहा हूँ, समुद्र कितना गहराई चाहिए मैं देखना चाह रहा हूँ, ऐसा प्रयास करे नमक की गिटली, नमक की, और समुद्र में धोखा है, वो चलते 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 खोजते खोजते खुद ही गली जाता है, खुद ही, लेकिन स्रोत कभी मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? और नहीं मिलता है, वो कुछ होता तो मिलता है, उधर कुछ शेष हो तो मिलता है, उधर शेष अवशेष कुछ भी नहीं है, शेष अवशेष कुछ भी नहीं है। उधर निर्विचार है, शून्य है, शून्य से महाशून्य है, आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है, घन है। सारा ब्रह्मांड में ब्रह्म ही ब्रह्म है, सारा ब्रह्मांड में ब्रह्म ही ब्रह्म, ईश्वर ही ईश्वर है, सत्य ही सत्य है। और इसके अलावा उधर सत्य ही जहाँ नज़ारा डालता है, तेरा चश्मा जिस दिन हट जाएगी उस दिन सारा सत्य ही यथार्थ चीज़ें। जैसे हमने जन्म लेके आया नहीं, अब मेरे जन्म लेके आया, और जन्म लेके आने के बाद भी मेरे सिखा गए ये तेरी माँ है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, तुमको पता थी? तुम कभी पता नहीं थी, तुमको सिखाया गए, तुम मान्यता करा गए, तुम हिंदू हो, तुम क्षत्रिय हो, मान्यता करा गए। ये मान्यता तुम एक बगल में रख दो, इधर पहुंचना है, द्वार के पास पहुंचना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पंडित हूँ, हाँ, मैं साधक हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सब चीज़ को एक बगल में रख दो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमात्मा से आगे मैं किंचित भी एक कण भी नहीं हूँ। हाँ, ऐसा तुम हो जाओ, हो जाने से तेरे लिए परमात्मा कभी दूर नहीं है। ऐसा ये महापुरुष लोग, ऐसा ये बुद्धत्व प्राप्त के पुरुष लोग, ऐसा 3 गति द्वारा प्राप्त होता है, तो पहचानो। ओम श्री परमात्मने नमः।